सो बात करते हैं इकोनॉमिक्स की कि आखिर इकोनॉमिक्स होता क्या है। सो देखो, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है सिंपल सा हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट हाउस होल्ड मैनेजमेंट ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग निकल कर आता है वो होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब हाउस होल्ड मैनेजमेंट का क्या मतलब है? सो देखो, इसके लिए एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ। तो लेट्स सपोज देयर इज अ पर्सन। ठीक है, कोई पर्सन है, उसकी इनकम है कुछ। ठीक है, मंथली इनकम मान लेते हैं ₹50,000। ठीक है, एक पर्सन है जो मंथली का 50,000 अर्न करता है, राइट। तो इसने क्या किया, ये टाइम टू टाइम सेविंग करेगा, है ना। हर एक पर्सन क्या करता है, कुछ कंजम्पशन करता है और कुछ पैसा सेव करता है। अब वो चाहे बैंक अकाउंट में करे, स्टॉक मार्केट में करे, जिसमें भी, राइट। सो वो कुछ सेव करेगा। ठीक है, तो ये पर्सन क्या करेगा, ये करेगा सेविंग। ठीक है, इस पर्सन ने करी सेविंग। अब ये सेविंग करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे पैसे इसके पास सेव होकर इकट्ठा होते जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज इसने सेव किया और इसके पास काफी अच्छा खासा पैसा हो गया। तो इसने सोचा क्यों ना मैं एक लैंड परचेज कर लूं। मैं एक लैंड परचेज कर लूं, राइट। तो ये लैंड परचेज करने के पास ये कहाँ जाएगा, प्रॉपर्टी डीलर के पास। प्रॉपर्टी डीलर, राइट। ये जाएगा प्रॉपर्टी डीलर के पास कि भाई मुझे लैंड खरीदना, तो किससे तो खरीदेगा, ऑफ कोर्स, है ना। तो ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाएगा, लैंड खरीदेगा। तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पे आपने कुछ लैंड को सेल किया है, इस वजह से आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, विच इज कॉल्ड सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स, राइट। सेल्स टैक्स दिया, सिंपल सी बात है, आपने कुछ परचेज किया, उसके बदले में आपने कुछ टैक्स पे किया टू द गवर्नमेंट, राइट। सो ये सेल्स टैक्स, ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई, सेल्स टैक्स दिया। अब मैं पूछता हूँ, ये सेल्स टैक्स का गवर्नमेंट क्या करेगी? ठीक है, ये सेल्स टैक्स गया गवर्नमेंट के पास। ये सेल्स टैक्स का गवर्नमेंट क्या करेगी, इस सेल्स टैक्स का गवर्नमेंट क्या करेगी, वो इस सेल्स टैक्स का यूज करके रोड्स मैन्युफैक्चर करेगी, रोड्स बनाएगी, हॉस्पिटल्स बनाएंगी, वो स्कूल्स बनाएंगी, राइट। यही होता है ना, जो हमारा टैक्स का पैसा जाता है उससे कुछ स्कीम्स लॉन्च होती हैं, वो पैसा अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर चीजों में इन्वेस्ट किया जाता है, लगाया जाता है, जो भी कहो आप, राइट। सो ये सिनेरियो है। ठीक है, सो अब मैंने ये बात क्यों बताई, तो अब उस पे आते हैं। देखो, इस पर्सन के पास थी इनकम और इसने डिसाइड किया कि उस इनकम के यूज, मतलब जो भी मनी था उसके पास, उस मनी का यूज वो लैंड परचेज करने में करेगा, लैंड परचेज करने में करेगा। और इसने ये चॉइस करी कि मैं लैंड परचेज करूंगा, राइट। ये तो कुछ और भी कर सकता था उन पैसों का, ठीक है, मे बी कार परचेज कर ले, मे बी कोई घर परचेज कर ले, लेकिन इसने सोचा लैंड ही परचेज करना है, तो इसकी एक चॉइस हो गई, है ना। तो इसने पहले चॉइस करी कि मैं कुछ खरीदूंगा, ठीक है, वो था लैंड यहाँ पर। और इसके लैंड खरीदने की वजह से क्या हुआ, सेल्स टैक्स जनरेट हुआ, जिसकी वजह से रोड्स बने, हॉस्पिटल्स बने, स्कूल्स बने। ठीक है, अब ये रोड्स का यूज कौन करेगा, पब्लिक। हॉस्पिटल का यूज कौन करेगा, पब्लिक। स्कूल्स को यूज कौन करेगा, पब्लिक। इट मींस इसके डिसीजन के वजह से किस पे इम्पैक्ट आया, पब्लिक पर। ठीक है, इसने चॉइस करी और उसका इम्पैक्ट किस पे देखने को मिला, सोसाइटी पे, और यू कैन से पब्लिक पर, राइट। सो इसी की स्टडी, अब मैंने पहले मैं इसे बता देता हूँ मैंने ये क्यों बताया एग्जाम्पल, तो एक बार पढ़ते हैं डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स is the study of how economic agents choose to allocate scarce resources and how these choices affect society। ठीक है, इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है, इकोनॉमिक स्टडी है कि कैसे एक पर्सन अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा। एलोकेट का क्या मतलब है, इतना घुमा फिरा के देखो बात नहीं करते, सिंपल सी बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ।
या मैं ऐसे समझाता हूँ कि देखो, हमारी पूरे वर्ल्ड में, हमारी पूरी कंट्री में जो भी आपको लेना है, हर एक के पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं। लिमिटेड रिसोर्स कैसे? फॉर एग्जांपल किसी की इनकम मान लो, ठीक है? हर पर्सन कुछ लिमिटेड इनकम अर्न कर रहा है। उस लिमिटेड इनकम में वो सब कुछ नहीं खरीद पाएगा, राइट? आप अपनी फैमिली की कंडीशन देख लो, ठीक है? जो भी अर्निंग है आपकी फैमिली की, वो सिनेरियो ले लो और उस पे देखो, क्या हम सब कुछ चीज परचेज कर सकते हैं जो हम चाहते हैं कि हमें ये चाहिए? सो आपका आंसर आएगा नहीं। हम सारी चीजें परचेज नहीं कर सकते बिकॉज इनकम इज लिमिटेड। यही चीज है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड या कह सकते हो इनकम आर लिमिटेड, है ना? हमारी वांट्स बहुत सारी है बट हमारे पास उतनी चीज नहीं है या उतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम अपनी सारी वांट्स को कंप्लीट कर सके। इसी वजह से हम क्या करते हैं, चॉइस, ठीक है? कि भाई मेरे पास 5 ऑप्शन है बट मैं पांचों परचेज नहीं कर सकता, तो मे बी मैं 3 परचेज कर सकता हूँ। तो इन पांचों में से कौन से 3 बेस्ट रहेंगे, ठीक है? इसे बोलते हैं चॉइस। और ये मुझे कौन से 3 सिलेक्ट करने चाहिए जिससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, है ना? मेरी वांट्स पूरी हो, बिकॉज मैं पांचों तो नहीं खरीद सकता। ये कौन निकाल के देता है? इकोनॉमिक्स, ठीक है? पर्सन के लिए क्या बेटर चॉइस रहेगी, इसी की स्टडी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हम और लिख सकते हैं। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ human behavior. Study of human behavior. Right? Economics is the study of human behavior. एक ह्यूमन कैसे बिहेव करेगा, ठीक है? उसका क्या बिहेवियर रहेगा, बिकॉज ह्यूमन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है? तो उस लिमिटेड रिसोर्स पे ह्यूमन कैसे बिहेव करेगा, यही बात मैंने यहाँ बताई थी कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। एक हाउस अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करेगा, ठीक है? दैट्स वाई इकोनॉमिक्स, ठीक है? इस वजह से इकोनॉमिक्स टर्म को बोलते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है? एक फर्म, एक इंडस्ट्री कैसे बिहेव करेगी, उसे कितना मशीन रखनी चाहिए अपनी कंपनी में, कितने लेबर्स रखने चाहिए, है ना? कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए, ये कौन बता के देगा? इकोनॉमिक्स, ठीक है? कितना प्रोडक्शन करे ताकि उसे मैक्सिमम बेनिफिट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, कौन बता के देगा? इकोनॉमिक्स। गवर्नमेंट को कितना टैक्स लेना चाहिए, कितनी सब्सिडी देनी चाहिए, कौन बता के देगा? इकोनॉमिक्स, ठीक है? दैट्स वाई इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ चॉइसेस। चॉइसेस बोलो, स्टडी ऑफ चॉइस, कि कौन क्या चॉइस करेगा, इसकी स्टडी इकोनॉमिक्स है। या कह सकते हो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड हाउ दीज बिहेवियर अफेक्ट द सोसाइटी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखो सेम एग्जाम्पल था, इसने चॉइस करी इस पर्सन ने, ठीक है? और उसके वजह से इम्पैक्ट किस पे पड़ा? सोसाइटीज पर, ठीक है? यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, एंड हाउ दीज चॉइसेस अफेक्ट सोसाइटी, ठीक है? और ये मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे समझा दिया, एग्जाम्पल मैंने लिया था कि कैसे सेल्स टैक्स जनरेट होगा, उससे बिल्डिंग्स, हाईवे, मेंटेनिंग, हॉस्पिटल्स में जाएंगी चीजें। सो अगर आपसे आज कोई पूछे अब से कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो सिंपल सा बोलना इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस, या बोलना इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सिंपल, कोई रटने की जरूरत नहीं, राइट? आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, ठीक है? मैंने काफी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है इकोनॉमिक्स क्या होता है। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।